हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजू कुमार। दोस्तों, मैं आपके सामने नया चैप्टर लेकर आया हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक फर्म में न्यू पार्टनर की एडमिशन्स कैसे होती है। ठीक है, अगर अकाउंटिंग पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो 1932 और सेक्शन 31(1) के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक फर्म में एक न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले आपने पार्टनरशिप का 2 चैप्टर पढ़ा है। एक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल है, एक है प्रॉफिट शेयरिंग चेंज। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज जो होता है वो आपने पढ़ा है। उसमें आपने अकाउंटिंग फंडामेंटल में क्या सीखा था, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, ये आपने सीखा। साथ ही साथ एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट आपने सीखा, गारंटी सीखा, मैनेजर का प्रॉफिट सीखा, आफ्टर बिफोर जो भी कंडीशन था, सैलरी कैसे देना है, क्वार्टरली, सब कुछ था फंडामेंटल में। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज में क्या था कि एक ओल्ड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने पर, उनके गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा और प्रॉफिट और रिज़र्व कैसे बटेगा, ये आपने देखा। साथ ही साथ आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी उसमें पढ़ा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आपने देखा था कि किस तरीके से निकाला जाता है। ये सब मैंने पहले के वीडियो में सब कुछ बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो जो भी आपको देखना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, कैपिटल, एडजस्टमेंट क्लोज, कॉमन, सब कुछ मैंने वीडियो में प्रोवाइड कराया है, वो सब अवेलेबल है। आपको देखना है तो वो पुराने वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की बात। ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं एडमिशन। देखिए एडमिशन क्या होता है। सपोज़ दैट एक फ़र्म है, एक फ़र्म में मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मैंने ये लास्ट सब वीडियो में फंडामेंटल में मैंने बताया। एक फ़र्म में क्या होते हैं, मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट होते हैं। पहले से ऑलरेडी 2 पार्टनर है, एक राम है और दूसरा श्याम है, और करीम फर्म में एंट्री लेना चाहते हैं। अगर करीम फर्म में एंट्री लेना चाहते हैं तो इन दोनों के कंसेंट के बिना ये एडमिशन नहीं ले सकते, यानी इन दोनों की रजामंदी होगी तभी क्या होगा, ये करीम इस फर्म में एंट्री ले सकते हैं। तो एक फर्म में एंट्री लेगा न्यू पार्टनर तो क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करना होगा, कौन कौन सी एंट्री पास करनी होगी। देखिए बेसिक मैं सिखाऊंगा आपको एंट्री। अगर आपको एंट्री आ गया तो बाकी सब तो बस ट्रांसफ़र करना है, इधर उधर ट्रांसफ़र करने की टेक्निक मैं सिखा दूंगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो कौन कौन से इफ़ेक्ट पड़ता है फर्म पे, कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं फर्म पे, उसके लिए हम लोग को ट्रीटमेंट करना है। उसमें अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें किस तरीके से एंट्री करेंगे, तो एंट्री करेंगे बाद की बात है। पहले हम लोग को क्या देखना होगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सपोज दैट एक पार्टनरशिप फर्म में 100 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई। अगर 2 पार्टनर है तो ये दोनों डिवाइड कर लेंगे जिस भी रेशियो में, जैसे बोलेगा। इक्वल कहेगा तो 50-50, और बोलेगा 3:2 के रेशियो में, जो भी रेशियो बोलेगा तो यही दोनों डिवाइड करेंगे। लेकिन एक न्यू पार्टनर आ जाएगा तो अब ये प्रॉफिट 3 लोगों को में डिवाइड होगा ना, इसमें इसको और इसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, इसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एक न्यू पार्टनर अगर फर्म में एंट्री लेगा, एक न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री रहेगा तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो जिसमें, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हम लोग को सीखना है। दूसरा इफेक्ट है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, गुडविल मतलब बोले तो एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। ठीक है, और साथ साथ क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। ठीक है, गुडविल क्या है, एक ऐसी अमाउंट है जो इन दोनों को मिलेगी, यानी कह सकते हैं फर्म को मिलेगा। ठीक है, फर्म को ये गुडविल अमाउंट क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, जब इसके ट्रीटमेंट पे आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। फिलहाल एक लाइटली चीज़ बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 10 साल से ये दोनों काम कर रहे हैं और फ्री में ये करीम एडमिशन लेकर प्रॉफिट में शेयर हो जाएगा, उनका हो जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है 10 साल इन लोगों ने मेहनत करके इस फर्म को बनाया है
और ये आसानी से क्या है, बस पैसा देकर फर्म में क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे और प्रॉफिट में इनका हिस्सा हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जो 10 साल में इन्होंने फर्म को तैयार किया है उसके बदले में ये पैसा मांगते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो कह सकते हैं गुडविल इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द कंपनी विच इज़ अर्न बाय द ओल्ड पार्टनर फ्रॉम अ न्यू पार्टनर। ठीक है, ये चीज़ था। फिर उसके बाद हम लोग को सीखना है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ द रिज़र्व एंड पीएल, यानी बैलेंस शीट में अगर रिज़र्व और पीएल अगर प्रिंट है यानी छपा हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि सिलेबस में से आपका कट गया है, ये सिलेबस में हट गया आपका, ये सिलेबस से आउट हो गया है। ठीक, ये सिलेबस से हट गया, यानी यही आपको सीखना है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्या, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक नया पार्टनर अगर फर्म में आएगा तो जाहिर सी बात है पहले इन लोगों का कुछ और रेशियो था, अब तीनों के आने के बाद न्यू रेशियो निकलेगा। क्या सीखने होगा हम लोग को, निकालना न्यू रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में न्यू रेशियो निकालना ही बहुत ही टेक्निकल है। अगर न्यू रेशियो आपने निकालना सीख लिया तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे ही निकाल लेंगे, क्योंकि उसका एक फार्मूला है। अब फार्मूले में बस फार्मूला में बैठाना है नंबर को। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको देखिएगा इसमें टेक्निकल पॉइंट आपको 7-8 पॉइंट मिलेंगे जिसे आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक पार्टनर अगर फर्म में एंट्री लेता है तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। अब देखिएगा ज़रा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपके सामने। तो एक्स वाई आर द पार्टनर, ठीक है, एक्स वाई आर द पार्टनर इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर 25%। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन द फर्म एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 25%। और फिर उसके बाद कैलकुलेट द न्यू, ठीक है, रेशियो, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, जो कि क्वेश्चन में प्रिंट है, एक्स का और वाई का। ठीक है, एक्स का कितना है 2 है और वाई का कितना 1 है। इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 1/3। ओके, जेड कितने पार्ट के लिए आ रहा है 25%। 25% को ऐसे लिख सकते हैं, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/4। जेड कितने के लिए आ रहा है 1/4। अब स्टेप हमारा स्टार्ट होगा। जब भी ऐसे बोलेगा कि एक नया पार्टनर इतने पार्ट के लिए आ रहा है, अगर परसेंटेज में तो ऐसे, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली देता है 1/4 1/5 1/10, ऐसे कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अगर इसको निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप आपका, पहले होल प्रॉफिट ऑफ द फर्म मान लीजिए, होल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का होल प्रॉफिट आप मान लीजिए 1 रुपीज़। कितना है 1 रुपीज़ एज्यूम कर लीजिए। ठीक, 1 रुपीज़ एज्यूम करने के बाद करिए क्या, जेड का जो पार्ट है इसको माइनस कर दीजिए, यानी 1 - 1/4 ये जेड का। तो 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा 3/4। कैसे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको माइनस कर लेंगे तो 4 × 1 = 4 - 1 3/4, ये रिमेनिंग पार्ट बचा है। कौन सा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट का क्या करेंगे, इस ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट का ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो अगर निकालेंगे तो न्यू रेशियो
अगर निकालना है तो x का निकालेंगे, तो x का निकालेंगे तो 2/3 दिया हुआ है, इसमें रिमेनिंग पार्ट कितना है 3/4, ठीक 3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12 आ जाएगा। फिर उसी तरह y का निकाल लो आप, ठीक है, y का निकालोगे ओल्ड कितना है 1/3 इंटू रिमेनिंग पार्ट कितना है 3/4, मल्टीप्लाई कर लो तो 3/12 आ जाएगा। ये क्या निकल गया न्यू रेशियो, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्या, कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो फर्म में ऑलरेडी है, एक्स और वाई फर्म में ऑलरेडी है, इन्हीं दोनों को, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो इन दोनों से ही लेगा, तो इन्हीं दोनों को सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों सेक्रीफाइस करें, कभी कभी गेन भी कर सकता है, हो सकता है कि एक्स ही सेक्रीफाइस करे वाई ना करे, हो सकता है कि एक्स क्या कर ले गेन कर ले वाई, वो तो कंडीशन मैं बताऊंगा, वो तो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर याद रखिएगा, अगर ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो सेक्रीफाइसिंग होगा, और गेनिंग तो पता नहीं चलेगा, तो गेनिंग कैसे पता चलेगा, तो अगर इन दोनों को माइनस करने पे नेगेटिव आंसर होगा, नेगेटिव में आएगा रिस्पांस, तो वो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो होगा। बस यही याद रखिए। हालांकि गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है, गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो होता है, लेकिन इसको आपको नहीं पढ़ना है, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ी ना पता चलेगा देख कर कि किसका पॉजिटिव आंसर आएगा किसका नेगेटिव। आप एक फार्मूला रखो, खुद पे खुद रिस्पांस पॉजिटिव नेगेटिव में होगा तो आपको पता चल जाएगा ये सेक्रीफाइसिंग आया, अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव में आ रहा है तो गेनिंग, ठीक है। ऐसे पता नहीं चलेगा, वो रफली करके आपको देख लेना होगा। तो एक फार्मूला आप दिमाग में रखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग का पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आ गया तो गेनिंग, ठीक है। अब आते हैं फटाफट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले x का निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग, तो ओल्ड रेशियो x का कितना है, कितना है 2/3, ठीक, कितना है 2/3 है, माइनस कर दो न्यू रेशियो आपने निकाला है, x का कितना है 6/12, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 12, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 12 क्या करना है, इससे डिवाइड करो, कितना आएगा 4, इससे डिवाइड करो 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे 8, फिर उसके बाद 12 का डिवाइड करो 1, उसका मल्टीप्लाई करोगे 6, आ जाएगा 2/12। ये किसका आया, x का आया। उसी तरह y का निकाल लो आप, y का ओल्ड कितना है 1/3, और माइनस कर दो 3/12 कर दो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, और इसका आ जाएगा 3, आ जाएगा 1/12। यानी देखा जाए x का कितना आया आपका 2/12 और y का कितना आया 1/12, 12 कॉमनली कट जाएगा, ठीक है, और रेशियो क्या हो जाएगा x और y का 2:1। ये क्या आया सेक्रीफाइसिंग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर जो आपका स्टार्टिंग में ओल्ड था वही तो आया, तो वही तो मुझे बताना है, जो स्टार्टिंग में था वही आ गया, क्यों, रीज़न इसके पीछे क्या है। जब भी इस तरीके का फॉर्मेट क्वेश्चन में रहेगा, फॉर्मेट क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, दे एडमिटेड जेड न्यू पार्टनर 25%, 35%, कुछ भी दे 25%, ठीक है, 25%, 35%, 1/4, 1/10, 1/11, 1/20, 1/25, 1/, कुछ भी एनीथिंग, डायरेक्टली ऐसे बोले कि न्यू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा 20%, 30%, और डायरेक्ट उसके बाद क्या बोल दें न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग। तो आपको याद रखना है ओल्ड इज़ गोल्ड होगा, क्या होगा, ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी यही आपका क्या होगा, आपका यही आपका ओल्ड रेशियो भी होगा और यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। ओल्ड इज़ गोल्ड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर खाली बोले कि Z एडमिटेड या कोई भी पार्टनर एडमिटेड फॉर द इतना %, फिर डायरेक्टली क्या क्वेश्चन कर दे, डायरेक्टली क्या न्यू रेशियो है, यानी बीच में कुछ भी नहीं दिया है, खाली ऐसे दे दे 25%, 35% या 1/4, 1/10, 1/20, कुछ भी दे दे, तो ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी जो ओल्ड है वही आपका सेक्रीफाइसिंग आएगा। तो कैलकुलेशन से आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है।
तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।